हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 8। आज की मेहंदी क्लास में हम चेक बॉक्स डिज़ाइन भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। देखिए ये बॉक्स हैंड पे ड्रॉ नहीं करना है, ये रफली जो हम सीख रहे हैं वहाँ पे ड्रॉ करना है। एक बॉक्स के अंदर आपको टू लाइंस ड्रॉ करनी है, वो भी कुछ गैप के साथ में, और उन्हीं लाइंस के अपोजिट पैटर्न में आप लोगों को टू लाइंस अगेन ड्रॉ करनी है, वो भी बहुत कम डिस्टेंस के साथ में। जिस तरीके से हम लाइंस विथ हब्स नहीं ड्रॉ करते थे ना, उसी पैटर्न में ये है, बट यहाँ पे टू लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, देन उन लाइंस को फिल करना है क्योंकि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं स्वास्तिक। ओके, चेक बॉक्स डिज़ाइन से स्वास्तिक बना रहे हैं। ये नई चीज़ है जो कि हम मेहंदी क्लास की डे 8 में सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि थोड़ा थोड़ा हम लेवल अप करते जाएंगे मेहंदी डिज़ाइन का, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आपको पहले टू लाइंस ड्रॉ करनी है कुछ गैप के साथ में, फिर उन दोनों लाइंस को आपको कम्प्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग पैटर्न लिया है वहाँ पे भी, और अपोजिट पैटर्न में जो लाइन ड्रॉ करी है उसको भी। उसके बाद हमें स्वास्तिक ड्रॉ करनी है। स्वास्तिक किस तरीके से ड्रॉ होता है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4 लाइंस ड्रॉ हो रही है, बट उनका डायरेक्शन देख लीजिएगा किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। स्वास्तिक डिज़ाइन मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये ब्राइडल मेहंदी में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि ये शुभ पैटर्न है ना, इसलिए। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से स्वास्तिक ड्रॉ हुआ है। बस आपको इसी तरीके से पैटर्न यूज़ करते हुए स्वास्तिक बना लेना है। ये बहुत प्यारी लगती है हैंड पे जब हम इसको ड्रॉ करते हैं। आप लोग देखेंगे जब मैं स्क्रीन पे आपको वो हैंड दिखाऊंगी जिसमें मैं ये ड्रॉ करने वाली हूँ, आपको खुद लगेगा ये कितना प्यारा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम डॉट्स ड्रॉ करने वाले हैं। स्मॉल डॉट्स, बिग डॉट, और स्मॉल और बिग दोनों मिला के जो डॉट्स ड्रॉ करते हैं वो तीनों की तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर डार्क फिलिंग करनी है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जो कि है फ्लावर का। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। स्पाइरल के बाद 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें हब्स को ड्रॉ करना है। हब्स जो है वो एकदम करेक्ट डिस्टेंस के साथ ड्रॉ होने चाहिए। बहुत ज़्यादा पास रखेंगे डिज़ाइन क्लियर नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो डिज़ाइन अलग ही बन जाएगी। ठीक है, इसलिए एक मिनिमम डिस्टेंस के साथ आपको हब्स को ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं डबल हब्स ड्रॉ कर रही हूँ स्पाइरल के बाद। और यहाँ पे जो फ्लावर आप सीखने वाले हैं वो भी नया है। देखिए हल्का सा सी ब्लेंडेड फ्लावर है, हल्का सा सी ब्लेंडेड, पूरा नहीं है ना। सी शेप जो होता है ना उसका हल्का सा ब्लेंड कर दे तो बिल्कुल इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। तो यहाँ पे हमने एक नया फ्लावर सीखा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है डिज़ाइन जब ड्रॉ करते हैं तब। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े डिस्टेंस के साथ कर्व वे बना देंगे। मैंने ये कर्व भी आपको हार्ट डिज़ाइन जब आपने ड्रॉ करी थी ना तब भी मैंने सिखाया था, वही चीज़ हम इस फ्लावर में भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने कर्व पैटर्न ड्रॉ किया है ना उसको पूरा फिल कर देंगे सारे पैटर्न में फ्लावर के। और जो बीच में जगह है आप चाहो तो खाली छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था इसलिए मैंने वहाँ पर डॉट भी इंक्लूड कर दिया है। ओके, आई नो इस क्लास में हम सब कुछ नया सीख रहे हैं, बट अगर हम चीज़ें सीखेंगे नहीं तो क्लास आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। जैसे आज हमने स्वास्तिक को सीखा है, मतलब चेक बॉक्स डिज़ाइन सीखी है, और दूसरा ये फ्लावर सीखा है ना। ऐसे धीरे करके नई चीज़ें हम सीखते जाएंगे। एक साथ सब कुछ नहीं सिखा रही हूँ, धीरे धीरे डिज़ाइंस बढ़ती जाएंगी और हम लोग नई चीज़ें सीखते जाएंगे। देख सकते हैं फ्लावर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक रफ डायग्राम स्ट्रक्चर आपको दिखा देती है, देखिए किस तरीके से वो फ्लावर पैटर्न ड्रॉ हुआ था। फ्लावर का पैटर्न दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने हब्स ड्रॉ नहीं करे ना तो डिस्टेंस कम था, इसलिए वो लास्ट वाला जो फ्लावर पैटर्न है वो बहुत स्मॉल बनाया है। अब ये जो डिज़ाइन है ये फिंगर के लिए डिज़ाइन होगी। तो देखिए 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, बीच की लाइंस पे आपको हब्स को ड्रॉ करना है, और इसके बाद हमें यहाँ पे लीफ पैटर्न ड्रॉ करना है। लीफ पैटर्न भी मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ, डे 1 से लेकर डे 7 तक में बहुत बार हमारा लीफ पैटर्न डिज़ाइन रिपीट हुआ है। तो अब आई थिंक आप लोगों को लीफ पैटर्न समझ में आने लग गया होगा, ड्रॉ होना आपसे मतलब बनने लग गया होगा। अब यहाँ पे देखिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अब उसमें हम फिलिंग कर देंगे ताकि डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे। लीफ पैटर्न की फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सारे डिज़ाइन जो हमने सीखा है ना ये सब कहाँ पे ड्रॉ होगा, हमारे हैंड पे ड्रॉ होगा। देखिए
सबसे पहले 4 लाइंस को ड्रॉ करना है। 4 लाइन ड्रॉ होने के बाद बीच वाली जो लाइन है उस पर हब्स को ड्रॉ करना है। ये डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमने जो स्वास्तिक सीखा है ना, वो यही फिंगर पे ड्रॉ होने वाला है। वहाँ पे क्या था, हमने चेक बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर जो चेक बॉक्स डिज़ाइन थी जो स्वास्तिक की, वो ड्रॉ की थी, तो वहाँ पे बहुत सेपरेट दिख रहा था। यहाँ पे फिंगर पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो छोटी छोटी डिज़ाइन दिख रही होगी। मैंने वहाँ पे इसीलिए रफली सिखा दिया ताकि आपको अच्छे से दिखने लग जाए पूरा डिज़ाइन कि वो किस तरीके से बनता है, ताकि जब हम फिंगर पर ड्रॉ करें तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब जो लाइन्स हमने ड्रॉ करी उसको कम्प्लीटली फिल करना है। कम्प्लीटली फिल करने के बाद जो हमने स्वास्तिक मैंने स्टार्टिंग में सिखाया ना, उसको ड्रॉ करना है। देखिए स्वास्तिक का डायरेक्शन थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि किधर किधर लाइंस ड्रॉ करनी है। बाकी स्वास्तिक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और ये हर एक मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ आता है, फेस्टिवल में भी और ब्राइडल में तो मोस्टली ये बनता ही बनता है। अब देखिए स्वास्तिक डिज़ाइन हमारा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको फ्लावर सिखाया था ना, वही फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। पहले आपको एक मिनिमम डिस्टेंस के साथ बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा एक स्पाइरल ड्रॉ कर लेना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको इसमें हब्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए मुझसे यहाँ पे एक गलती हुई है, वो गलती आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे भी तो पता चलना चाहिए आप लोग मेरी वीडियो कितना ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे हमने फ्लावर का पैटर्न ड्रॉ किया है। फ्लावर का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हमने वहाँ पे कर्व पैटर्न यूज़ किया। ठीक है, कर्व पैटर्न पूरे में ड्रॉ होगा, उसके बाद वो कर्व पैटर्न का जो एरिया है वहाँ पे पूरी फिलिंग होगी और जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, डॉट्स ड्रॉ करेंगे। आई होप जो मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आते होंगे। लेकिन हाँ, या इस फ्लावर में मैंने क्या गलती करी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आप सभी। देखिए कम्प्लीटली फिल करना है डॉट ड्रॉ करने के बाद। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वेलरी से अटैच कर देंगे फ्लावर को। देखिए इस तरीके से 2 लाइंस को ड्रॉ कर दीजिएगा। जहाँ पे एरिया ख़त्म हो रहा है उसके आगे लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दीजिएगा। देन आप लोग पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही डॉट को फिल करेंगे ताकि शेप्स जो है वो इक्वल रहें, एक जैसे रहें। यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ हो गए। अब इन पूरे डॉट्स को फिल कर दीजिए, है ना। पहले हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर फिलिंग करनी है ताकि डिज़ाइन बिल्कुल वैसी ही रहे, कोई गड़बड़ ना हो। अब देखिए डॉट की फिलिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है। अब नेक्स्ट लाइन में भी हमें वही करना है, सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही पैटर्न यूज़ करना है। पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन पूरी फिलिंग करनी है। कोई भी कन्फ्यूजन रहा करे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। और वीडियोस कैसी लगती है थोड़ा बहुत फीडबैक भी ज़रूर दे दिया करिए आप लोग। हमें भी खुशी मिलती है अगर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियो पे। तो देखिए डॉट फिल हो रहे हैं। डॉट फिल होते ही एक पैटर्न डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या बचेगा, फिर आपको फिंगर डिज़ाइन कंप्लीट करने का टाइम आएगा। अब देखिए यहाँ पे फिंगर डिज़ाइन के लिए मैंने सिखाई दिया था, पहले 4 लाइंस ड्रॉ होंगी, देन उसके बाद क्या होगा, लीफ पैटर्न ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ पे ना पहले लीफ पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद उसको फिल करके फिर हब्स ड्रॉ करेंगे। देखिए स्क्रीन पे अब हमने हब्स ड्रॉ किए। यही सेम पैटर्न पूरे फिंगर, मतलब जो आपके 4 फिंगर्स बाकी है ना उसमें पूरे में यही पैटर्न यूज़ होने वाला है। देखिए पहले वाले मैंने पहले लीव्स ड्रॉ करी थी फिर हब ड्रॉ किया था, इसमें पहले हब्स ड्रॉ करें देन लीव ड्रॉ करिए। मेहंदी में पता है बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं, आप चीज़ों को एक बार सीख गए ना तो आप बहुत ही अलग अलग टाइप की बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी डिज़ाइन बना पाएंगे। मैं अभी कुछ दिनों में एक दो मैं कोशिश करूँगी 1 से 5 वीडियोज़ ऐसी हों जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, मतलब मेहंदी क्लास को ही कंबाइन करके, ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको डे 1 से डे 10 तक में सिखाई होंगी ना वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो और आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ कि इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप कितनी अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। आई होप वो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एक तो वो न्यू है ना, इस तरीके से बहुत कम ही लोग सिखा पाते हैं। एक तो वो न्यू चीज़ है और सेकंड चीज़ ये है कि उसको आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। आपको खुद से लगेगा कि हम इतनी सारी चीज़ें इतनी कम
एलिमेंट्स मेहंदी के सीख के हम इतनी सारी डिज़ाइंस कैसे बना सकते हैं, वो खुद इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब देखिए जो एरिया बचा हुआ है ना फिलिंग का, उसको कम्प्लीटली फिल कर दीजिए। आप चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़िल ही करना है। मुझे लगा एरिया खाली सा लग रहा है तो इसलिए मैंने पूरा फिल कर दिया है। ओके, अगर आपको खाली खाली पसंद आ रहा है, नहीं आपको अपने नेल्स के आसपास पूरा डिज़ाइन को फिल करना है, तो आप छोड़ सकते हैं, है ना। ऐसे ही रैंडमली बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे खाली खाली सा लग रहा था इसलिए मैंने फिल कर दिया। लगभग आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, बस सारी फिंगर्स यहाँ पे फिल होती है, डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। और वो क्लास भी जल्दी ही आएगी जिसमें मैं आपको बहुत सारी मेहंदी डिज़ाइंस बना के सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ इतने कम एलिमेंट्स को सीखने के बाद। कोई भी कन्फ्यूजन रहा करे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।